साथियों, आपने इज़राइल में होते हुए समस्याओं को या युद्ध की स्थिति को या होते हुए युद्ध को देखा होगा, समझा भी होगा। मैं भी अपने कुछ विचार इस पे कहना चाहता हूँ। इज़राइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में, इज़राइली और पैलेस्टीनियंस के बीच में यह संघर्ष तकरीबन 100 साल पुराना है। उस पर हम फिर आते हैं। आज क्या हुआ? अभी रमज़ान के समय में ईस्ट जेरूसलम में वहाँ पे कुछ जो पैलेस्टीनियंस थे उनको एविक्ट करने की बातें हुई। ये हटा रहे हैं, धीमे धीमे हटा रहे, इजरायली हटा रहे हैं। वो कहते हैं वो नागरिक नहीं है, तुम खास जगह में जाओ, यहाँ तुम नहीं रह सकते हो। और वहाँ पे ये लोग इजरायली को बसाते हैं, जिसको सेटलमेंट्स कहते हैं। 4 परिवार को सीधे सीधे इन्होंने कहा और उस पर उन्होंने हटने से इनकार कर दिया और पूरे पैलेस्टीनियंस उठ खड़े हुए। जी हाँ, पैलेस्टीनियंस भी लड़ने में काफ़ी माहिर हैं, संघर्षरत हैं और अपने हक के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। और परिस्थिति इतनी खराब हुई कि इजरायली पुलिस ने इनके ऊपर एक तरह से हमला बोला, इनके भीड़ के ऊपर, इनके मस्जिद के अंदर तक में, और सैकड़ों फिलिस्तीनी घायल हुए। इधर इजरायली पुलिस भी घायल हुए और पूरे इजराइल में एक गृह युद्ध की परिस्थिति सी पैदा हो गई। नतीजा ये हुआ कि जो इजराइल से सटे हुए, जहाँ फिलिस्तीनी राज्य है, जहाँ हमास राज्य करते हैं, एक गाज़ा है, वेस्ट बैंक में नहीं है। गाज़ा के सैनिकों ने हमला किया, रॉकेट दागने शुरू किए इजराइल के ऊपर, और बदले में इजराइल के वॉर प्लेन्स जो है, यह गाज़ा के खास ठिकानों पे, उन्होंने कहा मिलिट्री ठिकानों पे, लेकिन ऐसे बिल्डिंग में बर्बाद कर दिए जहां दर्जनों बच्चे मारे गए। और कल जो है इजराइल ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी अपने एक जिला में, वहीं पे पूर्वी भाग में, और उस जगह का नाम लॉर्ड है। और वहाँ के मेयर ने कहा है कि स्थिति जो है सो बिल्कुल सिविल वार जैसी हो गई है, पहले जैसे कुछ नहीं रही, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। और जहाँ तक हमास की तरफ से है, सैकड़ों नहीं कहते, 1000 के 1000 रॉकेट इजराइल के ऊपर छोड़े जा चुके हैं, दागे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल बड़ी शांति से अपने इलाके में रह रहे हैं। आइए मैं हल्का सा इतिहास बता दूं, मैं ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जी हाँ, भारत की स्थिति तो बड़ी भयानक है, लेकिन इस विश्व में क्या हो रहा है, भारत उसका एक हिस्सा है, इसको जानना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, यह तकरीबन 100 वर्ष पुराना केस है। वर्ल्ड वार 1 के बाद से ब्रिटिश सैनिकों ने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की, उसको अपने अंदर लिया। उस समय फिलिस्तीनों की यहाँ पे बहुतायत संख्या थी और कुछ यहूदी भी थे। इसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध के बाद से द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद तक सैकड़ों नहीं, हजारों यहूदी जर्मनी से, दूसरे देशों से भागकर यहां पर आए और बसे। कुछ समय पहले इजराइल का यह विदेशी नीति थी कि यहूदी जो बाहर है उनको अपने यहां लाया जाए, यहूदियों का राज्य इजराइल में उनको बसाया जाए। इसके तहत उन्होंने फ्रांस में, देखिए कहां कहां तक इन्होंने किया हुआ। फ्रांस में इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाया कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और मुसलमान जो हैं सो कि कैप्चर कर लेंगे पूरे फ्रांस को। ये भारत में भी होता है, आपको पता है, अमेरिका में भी होता है। और इसलिए उन्होंने यहूदियों कहा कि तुम्हारी वहाँ पे तो कोई
जिंदगी चलने वाले नहीं, तुम्हारे आगे वाले भविष्य के जो बच्चे होंगे वो ख़त्म होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए तुम इजराइल आ जाओ, हम तुम्हें ज़मीन भी देंगे, बसने के लिए उपाय भी करेंगे, पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे। और इस तरह से इन लोगों ने अपने यहाँ यहूदियों की संख्या बढ़ाई। तो उस वक्त 1947 में यूएनओ में एक प्रस्ताव आया, वीटो पास हुआ, वीटो नहीं, बहुमत से पास हुआ प्रस्ताव कि फिलिस्तीनी जमीन को दो भागों में बांट दिया जाए, एक यहूदियों को दिया जाए और दूसरा जो अरब के लोग थे, फिलिस्तीन थे, उनको दिया जाए। यह फिलिस्तीनियों ने नकार दिया, कहा कि नहीं, यह पूरा जमीन हमारा है, हम लेंगे, हम इसे नहीं मांगते। और उसके बाद से जब ब्रिटिश वहां से चले गए तो यहूदियों ने अपना देश घोषित कर दिया, जिसका नाम उन्होंने इजराइल रखा 1948 में। और इसको अरब देशों ने नकार दिया, युद्ध हो गई। इस जमीन के अगल बगल वाले देशों ने भी हिस्सा लिया, लड़ाई हो गई। इस युद्ध में इजराइल की अंततः जीत हुई, इजराइल ने कुछ हिस्से अपने अंदर कर लिए। आपको यह इंटरेस्टिंग लगेगा कि इजरायली सैनिकों ने, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था और ब्रिटिश फौज के जाने के बाद से दो चार कुछ फाइटर टाइप जहाज़, आज के फाइटर से तुलना मत कीजिएगा, हवाई जहाज़ थे बस, उनको जोड़ तोड़ के उनमें हथगोले भी लेके, बॉम्ब लेके, और उन्होंने जो दुश्मन खेमा था वहां जाके बॉम्ब गिराए। इसका सामरिक महत्व शून्य के बराबर था, लेकिन इसने एक दहशत कायम कर दी अरब देश के सैनिकों, लड़ने वालों में, और वो भाग खड़े हुए। लाखों विस्थापित हो गए, भाग लिए वहां से रिफ्यूजी बन के। और इस समय को, उस वक्त को, 1948 को, उस वक्त को ये अरब देश फिलिस्तीनी उसको नकबा कहते हैं, तबाही का दिन कहते हैं, कैटास्ट्रोफ आज भी मनाते हैं। और इजराइल ने उन भागे हुए लोगों को वापस आने से मना कर दिया। इजरायली सत्ता कहता है वापस आ गए तो फिर परिस्थिति बदल जाएगी और वह अल्पमत में हो जाएंगे। जी हाँ, जो भी है। और उस समय कुछ जो जॉर्डन के सैनिक थे उनके हिस्से लगा, उसको वेस्ट बैंक कहा गया। और इजिप्ट के हाथ में आया, उसे गाजा कहा गया, जिसके साथ इजराइल आज लड़ रहा है, जहां पे हमास का राज्य है। इससे अधिक विस्तृत में नहीं जाऊंगा दोस्तों, केवल इतना ही बताऊंगा कि 1967 में फिर एक भारी युद्ध हुआ इजराइल के साथ। आप पढ़ सकते हैं, इस पे आपको हजारों लिंक मिल जाएंगे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, सीरियन गोलन हाइट्स, गाजा, इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला, सब पे इजराइल का कब्जा हो गया। और रिफ्यूजी और भी भागे गाजा में, वेस्ट बैंक में, और कुछ बगल वाले देशों में, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में गए। तो आज की स्थिति जो है दोस्तों, इजराइल अब क्लेम करता है वेस्ट बैंक पे भी, पूरे जेरूसलम पे भी, और इस क्लेम को यूएनओ नहीं मानता है। ट्रंप के समय में आने के बाद से पहले से भी छुप छुप के वो ओपनली, अमेरिका इसको समर्थन देता है, अमेरिका इस बात को मानता है। और पिछले 50 सालों में इजराइल ने, जो बाहर से इन्होंने यहूदियों को बुलाया और भी जो अपने थे, ये बाय द वे अफ्रीका से भी यहूदी लाते हैं, जो काले रंग के हैं, जो वहाँ के लोग। हालांकि इनके अंदर भी रंग भेद है। जी हाँ, कहने के लिए हिंदू सब एक हैं, लेकिन जाति आधार पे कितने रासिज्म है वो आपको पता होगा। ठीक है। और इस सेटलमेंट में इन्होंने करीब 6 लाख यहूदियों को बसाया। तो यह लड़ाई जारी है जहां तक
गाज़ा की बात है, एक तरफ से इजराइल है, दूसरे तरफ से जो उसके नेबरिंग कंट्री है वो है, उन पे स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, टोटल इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं ला सकते, फिर भी हमास कैसे लाते हैं वह जाने। क्योंकि युद्ध से साम्राज्यवादी देशों को बहुत फायदा होता है। यहाँ जो सैन्य उपकरण बनाते हैं, गोला बारूद बनाते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में। यूएसएसआर के हिस्सा थे, टूटने के बाद से स्वतंत्र हो गए। इनके बीच एक जमीन का टुकड़ा है, बड़ा सा है, नागोर्नो काराबाख कहते हैं, जो अभी पिछले वर्ष जबरदस्त युद्ध हुआ था और काफी आधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें सऊदी अरेबिया, अमेरिका, टर्की, इन लोगों ने भारी मात्रा में, इजराइल का भी सामान गया वहां से, और इन्होंने लाखों करोड़ नहीं अरबों में कमाया। पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। युद्ध समाधान नहीं है। आज इश्यूज जो हैं यहाँ के रिफ्यूजीज के हैं, इजरायली सेटलमेंट्स का है, जेरूसलम किसका हो उसका हो, पैलेस्टीनियन स्टेट हो कि ना हो उसका है। और हाल फिलहाल में इस तरह की घटनाओं का, इस तरह के युद्ध का समाधान नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ये युद्ध चाहिए, साम्राज्यवादी देशों को ये युद्ध चाहिए। युद्ध ना चले तो ये बर्बाद हो जाएंगे। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा कि ये साम्राज्यवादी देश जो नॉर्थ के, यूरोप के हैं, हमसे कितने ट्रिलियन, 152 ट्रिलियन यूएस डॉलर 1960 के बाद हमसे ले चुके हैं, जो उनके विकास दर से ज़्यादा है। जो हमें एड देते हैं, यदि $1 का, तो बदले में $14 लेके जाते हैं। सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। साथियों, इन युद्ध का, आतंकवाद का और आधार पे है बेरोजगारी का, महंगाई का, गैर बराबरी का, जातीय और धार्मिक उत्पीड़न का, रंग भेद का, क्षेत्रीय उत्पीड़न का, समस्या और भी समस्याएं जो है, उनका समाधान इस पूंजीवाद या साम्राज्यवाद में नहीं है, बल्कि उनके लिए जरूरी चीज है, उनके बचाव के लिए, उनके बढ़ने के लिए आवश्यक चीजें हैं। समाजवाद ही एकमात्र समाधान है दोस्तों। सोचिए, समझिए, भागिए मत, कुएं का मेढक मत बनिए। आपके पास कुछ नहीं है जो कि पूंजीवाद के जाने के बाद से, वैसा एक ढेले का भी कुछ नहीं है कि पूंजीवाद के खत्म होने से आपका खत्म हो जाएगा और समाजवाद में आप बोलने लायक नहीं रहेंगे, सोचने लायक नहीं रहेंगे। जिन चीज से डर रहे हैं आज वह हो रहा है, वह पूंजीवाद में हो रहा है, इनकलाब।